से लेकर सिकंदराबाद तैयारी की हो गई है शुरुआत। रेलवे स्टेशन पर जंग की हर तैयारी कर ली गई है, सावधानी का हर कदम उठा लिया गया है। आपके सफर की तैयारी है, देश के लिए फिर पटरी पर लौटने का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा है। सीमित रूट पर ही सही, लेकिन कल से ट्रेन सेवाओं की शुरुआत दिल्ली से होने जा रही है। ट्रेन की आवाजाही शुरू होने के साथ ही बसें और विमान सेवा के शुरू होने का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि विमान सेवा को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोरोना काल में सब बदल गया है, बदल गई है सामान्य की परिभाषा, और इसीलिए जब एयरपोर्ट खुलेंगे तो आपको काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट को अब ऐसे ही तैयार किया जा रहा है। पूरे टर्मिनल एरिया को डिसइंफेक्ट करने का इंतजाम किया गया है। ऐसी मैट भी लगेंगी जिनसे मुसाफिरों के जूते तक सैनिटाइज हो जाएंगे। डीजीसीए, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन समेत कई एजेंसियों ने दिल्ली एयरपोर्ट का दौरा कर जायजा लिया है। के मुताबिक 17 मई के बाद विमान सेवा शुरू हो सकती है। जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाड़ियों के लिए एयरपोर्ट पर ये ब्लॉकेट बनाए जा रहे हैं। ये अलग अलग बॉक्स हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। दो गाड़ियां जब रुकें तो उनके बीच में दूरी हो। और अभी भी यहाँ पर काम चल रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं, ये 2,08,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा इलाका है, 500 कर्मचारी न सिर्फ सैनिटाइजेशन बल्कि अलग अलग तैयारियों में लगे हुए हैं। देश के एयरपोर्ट कब तक खुलेंगे, इस पर हमने आज तक के ई एजेंडा में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी से बात की। हरदीप पुरी ने आज तक को बताया कि घरेलू उड़ान सेवा को शुरू करने की तैयारी चल रही है। हालांकि उन्होंने विमान सेवा शुरू होने की कोई तारीख नहीं दी, लेकिन संकेतों में ये बता दिया कि जल्द ही विमान सेवा शुरू हो सकती है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हवाई अड्डे हैं, जो हमारे इंसेलरी जो काम है, पूरी तैयारी है। और हम लोग एयरलाइन से भी यही कह रहे हैं कि आप भी अपनी पूरी तैयारी रखिए। लॉकडाउन 3 17 मई को पूरा हो रहा है। उससे पहले देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की आज महा बैठक चल रही है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। पहला सत्र 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा। दूसरा सेशन 6 बजे से शुरू होगा, फिर निष्कर्ष तक बैठक जारी रहेगी। अभी तक कोई आर्थिक पैकेज केंद्र सरकार ने स्टेट्स को नहीं दिया है। जो अधिक प्रभावित राज्य हैं उनको स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स देना पड़ेगा। हमारी आमदनी लगभग खत्म हो चुकी है, एक्साइज की नहीं है, वैट की नहीं है, कारोबार ठप पड़े हैं। तो जब तक आप राज्य सरकारों को आर्थिक मदद नहीं देंगे, कोरोना के लिए जो मेडिकल इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, पीपीई किट्स, दवाइयाँ, मास्क हम लोगों को चाहिए, वो हम कहाँ से संसाधन पैदा करेंगे। तो विचार करके कुछ निर्णय लेंगे। वैसे राज्य को फ्रीडम है कि अपने हालात, अपने राज्यों के हालात को देखते हुए निर्णय ले। तो मैं समझता हूं कि वहां की सरकार हालात को देख करके निर्णय लेगी। इस बैठक में हर पार्टी की सरकार का प्रतिनिधित्व है और सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और इसलिए आज जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से मिल रहे हैं तो लॉकडाउन से हमें स्मार्ट कंटेनमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि क्या पिछले 50 दिन में हमारे अस्पतालों की क्षमता इतनी बढ़ पाई है कि अगर सीरियस केसेस, गंभीर केसेस अस्पताल जाते हैं तो उनको सही चिकित्सा मिल सके। Particularly in the given situation, if migrant laborers want to go back to their native places, their travel must be provided without any charge by the railways. पीएम मोदी की ये तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ 5वीं बैठक है। इससे पहले 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल को बैठक कर चुके हैं। आज 5वीं बैठक है। आज हर मुख्यमंत्री अपने राज्य के हालात और मांग पर इस बैठक में बोलेंगे। तभी कई घंटों तक चलने वाली इस बैठक में देश 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 के फैसले की तरफ कदम रखेगा।